एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स का आज जो क्लोजिंग फिगर रहा वो खासा बेहतर रहा, 1291 पॉइंट्स का आज उसमें इजाफा हुआ। तो एक अपवर्ड ट्रेंड हमने आज एक्सपीरियंस किया और पिछले कुछ हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में कभी कोई बड़ा डाउनफॉल आ जाता है, कभी मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ रहती है। जबकि अगर पिछले साल से 1.5 साल का हम जायज़ा लें तो इसमें 2 से 3 गुना का एक बहुत बड़ा जंप तो देखने में आया, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक जहनों में सवालात और खदशात को जन्म दे रही है। 1,62,000 से अभी भी ऊपर की सतह पर ये इंडेक्स मौजूद है, लेकिन पिछले दिनों हमने इसको 157 और 158 के अराउंड भी जाते देखा। तो अब ये सिलसिला किस तरह से जारी रहेगा इस कैलेंडर ईयर के एंड तक, जो एक प्रेडिक्शन की गई थी बहुत सारी कंपनीज की जानिब से, एक्सपर्ट्स की जानिब से कि शायद ये 2 लाख भी क्रॉस कर सकता है, तो वाकई ये मुमकिन हो सकेगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये हम देख रहे हैं मार्केट एक दिन डाउन होती है, अगले दिन फिर एक अपवर्ड ट्रेंड नजर आता है। वो स्टेबिलिटी जो हमें 2-3 हफ्ते पहले तक दिखाई दे रही थी वो क्यों मिसिंग है पिछले 8-10 दिन में मार्केट से? देखिए ये अर्निंग सीजन था और आई थिंक ये अर्निंग सीजन हमने देखा कि वो अक्टूबर एंड पे क्लोज हुआ। जाहिर है इसके बाद कंसोलिडेशन होती है, मार्केट में कंसोलिडेशन कुछ इस तरह से हो रही है कि कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स जो कि अंडर वैल्यूड है उनके अंदर पोजीशन ली जा रही है, जो ओवर वैल्यूड है उसमें कुछ प्रेशर देखा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें कुछ प्रेशर है और सीमेंट सेक्टर चूंकि उसका डेटा डिस्पैचेस का, एक्सपोर्ट्स का कुछ बेहतर आ रहा है और इंप्रेसिव डेटा है जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर जो है मार्केट को लीड कर रहा है। तो अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि कंसोलिडेशन फेज के अंदर मार्केट के अंदर कुछ दिन करेक्शन आती है और कुछ दिन बाइंग इंटरेस्ट जो है वो देखा जाता है। तो यही हमने जो है ट्रेंड मार्केट में देखा है कि कुछ जो IMF की मोस्ट प्रॉब्ली जो रिलीज होगी ट्रांच, आई थिंक वो एक इंप्रेसिव बाइंग एक्टिविटी मार्केट के अंदर जो इस स्पेकुलेशन पर आता है कि रुपी स्टेबिलिटी भी है और एक्सपोर्ट नंबर्स भी इंप्रूव होते हैं। बट चूंकि हमने ट्रेड डेफिसिट का नंबर देखा कि जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट देखा गया $100 मिलियन से ज्यादा का माह नवंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, तो आई थिंक उसका नेगेटिव इंटरेस्ट देखा गया, मार्केट में प्रेशर आया। और अब जो है वो हम देख रहे हैं कि चूंकि स्पेकुलेशन है नए अर्निंग सीजन के लिए, तो कुछ हद तक जो है वो कुछ हमने देखा कि जो डेटा आया है इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का वो कुछ इंप्रेसिव 4% तक ग्रोथ देख रहा है, जिसके बाद जो है अपेरेंटली बाइंग एक्टिविटी दोबारा मार्केट में देखी गई। तो अब ये जो ट्रेंड है आने वाला वो एक अपवर्ड ट्रेंड ही होगा, मार्केट का वॉल्यूम और इंडेक्स दोनों बढ़ते रहेंगे जिस तरह हमने पिछले 1 से 1.5 साल में देखा है, या ये एक स्टैटिक पोजीशन भी आ सकती है कि 157, 158 से 162 के अराउंड ये इंडेक्स फिर मौजूद रहेगा? देखिए कंडीशंस वोलेटाइल हैं, एक्सपोर्ट नंबर्स कुछ इतने इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट भी है, बट करंट अकाउंट डेफिसिट कुछ इतना ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से जो है मोरलेस मार्केट को बाइंग एक्टिविटी जो है वो दोबारा से मिली। जब हमने देखा कि LSM ग्रोथ जो है वो दोबारा इंप्रेसिव हो गई है, तो आई थिंक ये काफी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स अगर आप गैलप का देखें तो वो मुस्बत आया है। आई थिंक वो ग्रोथ को और इन्वेस्टमेंट को जो है वो प्रमोट करने की कुछ बातें हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है फिर दोबारा से जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटी में आ गई है। तो इकोनॉमिक डेटा अगर इंप्रेसिव आता है तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। इकोनॉमिक डेटा अगर वीक आता है, जिस तरह करंट अकाउंट यानी कि ट्रेड डेफिसिट जो हमने देखा कि वो बढ़ गया, तो आई थिंक कि वो एक मेजर रीजन बना जिसकी वजह से मार्केट जो है वो प्रेशर में आई। तो ऐसे सब कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स इस वक्त भी हैं जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स की इस वक्त खास तौर पर तवज्जो है और वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है या आने के इम्कानात हैं? देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने की तवक्कुआत हैं। जिस तरह से रिकोटेक के अंदर ग्रेजुअली जो है वो हम देखेंगे कि डेवलपमेंट्स उसकी हो रही हैं, जिस तरह प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पे कुछ एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर में काफी डेलिब्रेशन होंगी, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन में फॉरेन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आएगा, इसी तरीके से जो है वो हम देखेंगे कि लोकल इन्वेस्टर की भी जो है एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आई थिंक नई जो तवक्कुआत है वो यही है कि IMF का पैसा जो है हमें दिसंबर 8 को होपफुली मिलेगा। कुछ डेटा इकोनॉमिक जिस तरह से आज आया, आई थिंक कि वो डेटा जो है अगर इंप्रेसिव आता है आने वाले वक्तों में काफी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। जब IMF के पैसे मिलेंगे, साथ में कुछ FDIs भी जो है उसके नंबर डिस्क्लोज होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि इन्फ्लेशन सबड्यूड रहे, और आई थिंक ये एक रीजन बनेगा कि पॉलिसी रेट के अंदर भी जो है कुछ लचक अगर नजर आती है तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। और ऐसे ये कैलेंडर ईयर अपने एंड की जानिब बढ़ रहा है, तो आखिरी दिनों में या 20-22 दिन बाद जब हम बात कर रहे होंगे तो उम्मीद है कि कोई बड़ी करेक्शन नहीं होगी मार्केट में, जैसे कि दिसंबर के आखिरी 10-12 दिनों में देखने में आती है।
देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट स्टेबल इस वजह से भी है कि जिस तरह से गैलप का सर्वे आया वो इंप्रेसिव था, बिजनेस कॉन्फिडेंस रिवाइव हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिक नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो आई थिंक कि जो ये इस सर्वे को देखते हैं और फिर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज भी बढ़ गई हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको पॉजिटिव लेते हुए इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन जो है वो दोबारा से विन बैक करते हैं मार्केट में। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले वक्तों में इन्वेस्टमेंट मार्केट में आएगी, और आई थिंक कि जो पॉलिसी रेट के अंदर अगर कटौती होती है तो आई थिंक वो भी मार्केट के लिए इंप्रेसिव साबित हो सकता है। बट नेक्स्ट फिगर्स मार्केट के कुछ इस हद तक पॉजिटिव हैं कि आईएमएफ की ट्रांच जो है वो रिलीज होनी है दिसंबर के अंदर, और जो एलएसएम का जो ग्रोथ का डेटा है वो 4% से ज्यादा ग्रोथ है, जो कि जो है अनप्रेसिडेंटेड है और बेहतर जो है वो फोकस दे रही है इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मेहनती साहब। एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। अब अगर आईएमएफ की किस्त मिलती है, आईएमएफ से कर्जा मिलता है, तो यकीनी तौर पर इसका मार्केट पर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।